और सनातनियों का जन भावनाओं से वो आहत कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदू समाज का। गौ सेवकों का तांडव दिखेगा। 5,000 करोड़ का नया मंत्रालय बना सभी विभागों के लिए, लेकिन गौ माता के लिए इनके पास मंत्रालय बनाने का समय नहीं है। महामाया महारानी की माता को राज्य माता 10 रुपए में गौ माता की स्थिति कैसे चलेगी? इसी निमित्त ये यात्रा निकाली जा रही है कि गौ माता के सम्मान में अगर आप सरकार कुछ कर भी रहे हो तो ऐसा कोई निर्णय लो जिससे गौ माता का भला हो, ना कि आप सड़कों से गौ माता को खाली करके गौधाम में डाल दें और वहाँ पर डालने के बाद गौ माता भोजन के मारे मर जाए। हमारी माता है, मैदान में करो तैयारी, लक्ष्मी करो तैयारी। अब एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। छत्तीसगढ़ में लेकिन सीएम तक जाने का हमारी मांग आ जाओ, मैं गाड़ी से कितना देर लगेगा? फोन करो, फोन करो सपोर्ट। गौ माता की जय, गौ माता की इतनी बारिश हो रही है, यहाँ हम बैठे हुए मतलब हमारे हिंदू की सरकार है और हम ऐसे बैठे हुए हैं। धिक्कार है ऐसे सरकार को कि गौ सेवक के लिए वो ऐसा सोच रही है, ऐसा कर रही है। बारिश की देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमें इतना रोका गया है, बैरिकेड लगा के, और बारिश हो रही है यहाँ पे लगातार।
मैं सभी देशवासियों को पोला त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से उनका नाम है विष्णु साय, उनका नाम ही साय है, तो जैसा कि उनको हमने 3 दिन पहले आवेदन दिया कि हम पोला त्योहार के दिन सभी गौ सेवकों के माध्यम से गौ माता को राज्य माता बनाने हेतु आपको 9 सूत्रीय मांग के साथ आपको मांग पत्र में सौंपा। तो उसके बाद जैसे ही हमने उनको मांग पत्र दिया, 2 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन, ये सौभाग्य की बात है कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद क्या हुआ, साय जैसा उनका नाम है, तो साय से प्रेम में बैठे और साय से निकल गए, ताकि वो हम सभी गौ सेवकों से बचे रहें। और लेकिन वो कितने दिन तक हम गौ सेवकों से बचे रहेंगे, कितने दिन? आखिर उनको हम 1 तारीख तक का मौका दिए हैं। आज बचेंगे, कल बचेंगे, परसों बचेंगे, बहुत कुछ नहीं आएंगे ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनको आना ही होगा। हिंदुओं को धोखा देना बंद करो, हिंदुओं को धोखा देना बंद करो। गौपुत्र हूँ, साधारण गौ सेवक हूँ, पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, हमारी पीड़ा को समझिए। राजमाता घोषित हुए अभी तक राज्य माता, और उसकी परिणाम भुगतने के लिए विष्णुदेव सरकार तैयार रहे, क्योंकि अभी आपका 2 साल तो निकल गया, 3 साल के बाद आने वाला 5 साल में आपकी सरकार नहीं आएगा। जब तक गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं होगा, न राज्य में सरकार आएगा, न केंद्र में सरकार आएगा। ये गौपुत्र की है, सरकार है। 5 लोग मध्य प्रदेश की भूमि में घुस करके हम चक्का जाम कर सकते हैं, वहाँ पर की सरकार हम हिला सकते हैं। तो यहाँ पर तो इतने सारे गौ सेवक आज बारिश में खड़े हुए हैं, जिनको परवाह नहीं है कि मुझे सर्दी होगा, कि मुझे बुखार होगा, कि मुझे जुकाम होगा। आज केवल ये सब गौ माता के लिए भीग रहे हैं। और ध्यान रखना सरकार, मैं आपसे निवेदन करूँ, अभी तो हमारी निवेदन ही आपसे जारी है और 1 सितंबर तक जारी भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज भी हम यहाँ पर बैठे हुए आपसे मांग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रस्सी छुआ ना, आपके किसी भी पुलिस ऑफिसर से किसी प्रकार से कोई बदतमीजी की। आज भी हम केवल आपके आशा में बैठे हुए हैं कि अगर आप में जरा भी गौ माता के प्रति वेदना हो ना, अगर आप जरा भी अपने नाम के प्रति सार्थक होना चाहो ना, तो 1 सितंबर से पूर्व गौ माता को राज्य माता का सम्मान दो। 9 बिंदुओं के ऊपर ध्यान देकर के गौ माता को राज्य माता के दर्जा पर बैठा करके गौ मुख्यालय, गौ न्यायालय का निर्माण करो। क्या दुर्दशा हो गई है, आपको सरकार में बैठे 2 साल हो गया है कि लिए आप मलाई छानने के लिए बैठे हो कुर्सी में। कब्जा कर लिया, जगह जो कब्जा कर लिया उसको हटा नहीं रहे, ऊपर से सवाल करते हैं कि गौ माता कहाँ घूम रही है, रोड में। उनके घर को छीन लिए आप, गौचर भूमि को छीन लिए, तो गौ माता कहाँ जाएगी? भी अगर नाश्ता करने जाए तो 50 से 100 रुपया का नाश्ता कर लेती है, लेकिन गौ माता के लिए कितना? 10 रुपया। मैं बोलता हूँ सरकार से, वो मुझसे प्रतिदिन लेते जाए, 1000 रुपये मेरे से प्रतिदिन ले। 1000 रुपये मुझसे प्रतिदिन ले और वो गौ माता की सेवा करके दिखाएं। अरे 10-10 रुपए की बात बोलते हैं, 20 रुपए 40 रुपए भी प्रति गौ माता के लिए कम पड़ जाएगा। 40 रुपया प्रति बजट बनाएंगे हम 10 रुपये में, ये बताइए। अरे हमसे ही टैक्स लेंगे, हमसे ही टैक्स लेंगे, हर प्रकार से हमको लूटेंगे। सरकार कोई भी रहे, चाहे सरकार अभी बनी है, सरकार कोई भी रहे, ये भीमका पानी में सभी गौ सेवक यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। लेकिन ये अपने आप को सनातनी बोलते हैं, कई बार नहीं कम पड़े हैं, लेकिन जब भी पेपर छपता है गौ माता के लिए बहुत कम इस्तेमाल शब्द होता है गौ माता का। हर बार ये कभी पशु बोलेंगे, कभी मवेशी बोलेंगे। चुनाव मैदान में आओगे, किस मुंह से आओगे, मैं यही पूछता हूँ, कौन सा मुंह लेके आओगे आप हमारे पास? हम सनातनी हैं, ये हमारा हृदय का पीड़ा। आप राज्य माता बना दो, ऊपर की विष्णु जी आपके लिए इतनी सुंदर सी कुर्सी सजा के रखेंगे कि मेरा विष्णु आएगा, मेरा विष्णु आएगा, तो यहाँ बैठा होगी। कभी भी कोई भी जा सकता है। ये चुनाव बोल रहे, चुनाव में क्या आप रहोगे या मैं रहूँगी? सोचा था कि जब विष्णुदेव साय सरकार या फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगेगा, लेकिन गौ माता की हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा और न किसी प्रकार से ऐसा कोई एक्शन लिया गया जिससे गौ माता की तस्करी रुके। अभी गौधाम और गौ उत्थान योजना में जो सरकार लाई है उसमें भी गौ माता के साथ हिंसात्मक तरीके से नाना प्रकार से जो है योजनाएं लाई गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान आदि सब किए जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम विष्णुदेव साय सरकार से यह प्रार्थना करने निकले हुए हैं पद यात्रा के माध्यम से। 1 सितंबर आपके पास है, हम लोग सबको से आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं। 1 सितंबर को अगर आपने गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया और हमारे 9 बिंदुओं के ऊपर आपने अगर गौर नहीं किया तो आपको किसी न किसी प्रकार
प्रकार से गौ सेवकों का तांडव दिखेगा। हमने अभी तक 2.5 लाख से अधिक पत्र विष्णु व्यवसाय सरकार को भेजा है। अभी भी हम इस यात्रा के माध्यम से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अभी भी इस यात्रा के माध्यम से केवल हाथ जोड़ करके 3000 पत्रों को अभी भी लेकर के जा रहे हैं कि हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित करो। ये गौ माता का मांस खाने वाले नहीं टिक पाएंगे हमारे साथ, है ना। और हम लोग के साथ लड़ना होगा ना तो गौ माता के दूध वाले को ही भेजना, है ना, उनको ही भेजना, क्योंकि अब